हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष। तो ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आपको 3-4 दिन पहले कवर करवा दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कवर कर लिए थे। तो 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, भारत के सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जेकानिया। ये भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत के आंतरिक मामलों के बारे में सुनवाई करता है, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य हेड जो होता है, उसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। यानी जो मुख्य जज होगा उसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो कौन थे? वो थे हीरालाल जेकानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स, क्या एक ही इसमें जज होता है? तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें टोटल जो होते हैं 34 जज बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से कि एक मुख्य होता है और 33 जो होते हैं वो अन्य होते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इनको शपथ जो होता है वो भारत का जो प्रेसिडेंट होगा, यानी राष्ट्रपति जो होगा, वो भारत का वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। और क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश था, लेकिन इस स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया साहब हो जाएंगे। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जन्म जो हुआ था ये 29 सितंबर 1947 को हुआ था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के आंतरिक मामलों की सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व के मामलों की सुनवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कब की गई फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1945 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो हेग में है। और हेग कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो हेग नीदरलैंड के अंदर आता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड्स में, और इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1945 में। और सबसे पहले व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने थे, भारतीय न्यायाधीश, सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये सबसे पहले भारतीय थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो विमोच चंद्र बनर्जी जी थे। ये भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 1885 में की गई थी, 85 में। और सबसे पहले अध्यक्ष बने थे विमोच चंद्र बनर्जी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा इसको कि लॉर्ड डफरिन उसका नाम था। ये भारत का गवर्नर जनरल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वर्ष 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। दोस्तों, सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। दोस्तों, ये कब बनाए गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो ये वर्ष 1887 में भारत के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय।
दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है इनको, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ये सबसे पहले भारतीय बने थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस फील्ड में मिला था दोस्तों? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो वर्ष 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो इसे भी याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है वैज्ञानिक के फील्ड में, यानी विज्ञान के फील्ड में सबसे पहले जो दिया गया था वो थे सीवी रमन। तो सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1930 में। वर्ष भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 1930 में इनको रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। इनको वर्ष 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? दोस्तों इन्होंने एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन। तो याद रखिएगा भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किया था, उसी के लिए इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये वर्ष 1957 से, वर्ष 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगले ही वर्ष 1958 में सबसे पहले भारतीय व्यक्ति बने थे आचार्य विनोबा भावे, जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और फ्रेंड्स ये आंदोलन भी याद रखिएगा, भूदान आंदोलन के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो AR रहमान साहब थे। इन्होंने सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको याद रखिए कि म्यूज़िक के क्षेत्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय व्यक्ति जो बने थे वो AR रहमान थे इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इनको ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। सो भारत रत्न, इनके साथ साथ दो व्यक्ति और थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। उनका नाम था सीवी रमन और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी। तो आप इसको भी याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी और सीवी रमन, इन दोनों व्यक्तियों को भी इनके साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही भारत रत्न दिया गया था। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जो माने जाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये वर्ष 1954 से दिया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले विदेशी नागरिक जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। इनको ये अवार्ड वर्ष 1987 में दिया गया था। वर्ष 1987 में ये अवार्ड मिला था। ये पाकिस्तान के नागरिक थे। तो सबसे पहले विदेशी नागरिक कौन बने थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे जिनको सबसे पहले विदेशी बने थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वर्ष 1987 में। फ्रेंड्स ईयर भी याद रखिएगा, ये ईयर भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो श्री शंकर कुरुप थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान दिया गया था। सो फ्रेंड ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस वर्ष से दिया जाता है? तो वर्ष 1961 से, वर्ष 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किस लैंग्वेज के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा मलयालम लैंग्वेज। मलयालम लैंग्वेज के लिए श्री शंकर कुरुप को वर्ष 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS एग्ज़ाम में सफल होने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे?
दोस्तों आईएएस एग्ज़ाम में सफल होने वाले सबसे पहले जो भारतीय व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, तो इसको भी याद रखिएगा कि सत्येंद्र नाथ टैगोर व्यक्ति थे जिन्होंने आईएएस के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की थी और ये भारत के सबसे पहले भारतीय बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे। ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये कब गए थे? तो ये वर्ष 1984 में, वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय। दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति मिहिर सेन थे, तो इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट करता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मिहिर सेन। नेक्स्ट है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। तो भारत का भ्रमण करने वाला सबसे पहला चीनी यात्री जो था वो फाहियान था। ये किसके कार्यकाल में आया था दोस्तों? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो अगर आपको एग्जाम में चंद्रगुप्त द्वितीय की जगह विक्रमादित्य दिखेगा तो आप उसको ही टिक करेंगे, क्योंकि इनका दूसरा नाम जो है वो विक्रमादित्य है। तो याद रखिए कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। दोस्तों मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो था वो हॉकिंस था। ये किसके कार्यकाल में आया था फ्रेंड्स? तो ये जहांगीर के कार्यकाल में आया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि हॉकिंस जो था ये सबसे पहला अंग्रेज बना था जो कि मुगल दरबार में आया था, जहांगीर के मुगल दरबार में आया था। तो ये भी याद रखिएगा कि किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा जी थे। ये भारत के लिए इन्होंने ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? तो वर्ष 2008 में जीता था इन्होंने। वर्ष 2008 के ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन्होंने। सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था, अभिनव बिंद्रा साहब। तो याद रखिएगा आप इसको भी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम व्यक्ति। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला सबसे पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? तो एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद में जब भारतीयों को चुने जाने की बारी आई तो किसको चुना गया? तो जो भारत के बारे में जिसको सबसे ज़्यादा जानकारी थी, जो ओल्ड एज था यानी जिसकी एज ज़्यादा थी, तो आप दादा से याद रखिएगा कि दादा की जो एज थी वो ओल्ड एजेस थे। इनको ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो जेम्स ए हिक्की थे। इन्होंने वर्ष 1780 में बंगाल गजट के नाम से, याद रखिएगा, बंगाल गजट के नाम से समाचार पत्र शुरू किया था। तो भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जेम्स हिक्की वर्ष 1780 में बंगाल गजट के नाम से सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया था। तो फ्रेंड्स हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। पहले ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट जिसमें कि 20 क्वेश्चन कवर किए थे, ये दूसरा पार्ट था जिसमें कि 21 से लेकर हमने 40 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्वेश्चन में, इन सारे क्वेश्चनों में जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, जिससे कि हमारे यहाँ नई नई वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।